जब मैं 10 साल का था तो मुझे भूतों से बड़ा डर लगता था और मुझे डर में जीना कभी पसंद नहीं आता था। मुझे डर सबसे ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि मुझे लगता था जब तक मैं डरूंगा तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके मरता रहूंगा। ये मेरी तब से सोच है, आज भी है। इसके लिए मैं आज भी डरना नहीं चाहता हूँ। पर मैं बात करूँ उस वक्त की, जब मैं छोटा था, 10 साल का था और मुझे भूतों से डर था, मैं डर को ख़त्म करना चाहता था। तो मैंने एक दिन तय किया, अब इस डर को ख़त्म करना है और मैं भूतों से हेड ऑन फेस करूंगा। मेरे दादाजी मुझे सिखाया करते थे कि अगर किसी डर को ख़त्म करना है, अगर किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, किसी समस्या को ख़त्म करना है, तो उस प्रॉब्लम से हेड ऑन फेस कर लो। उस प्रॉब्लम को सामने जा कर के टकरा जाओ। या तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी या आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम को खत्म करना कैसे है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक डर नहीं बना रहेगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने भी यही किया। मैंने ये डिसाइड किया कि बस अब भूतों के डर को ख़त्म करने के लिए भूतों से टकरा जाऊंगा, भूतों के पास जाऊंगा। और इसको करने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। घर के पास में ही एक मंदिर था। हमारे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर था और उस मंदिर तक मेरे घर से जाने के लिए 2 रास्ते हुआ करते थे। एक छोटा रास्ता, कच्चा रास्ता, जो खेतों के बीच में से होकर के जाता था। खेतों के बीच में से होकर के जाता था, खेत खत्म होते थे। खेतों के बीच में एक मेड़ थी, उस मेड़ पर पतली सी पगडंडी पर एक रास्ता था। वो मेड़ जहाँ पर वो खत्म होती थी, वो खेत जहाँ खत्म होते थे, थोड़ी सी चढ़ाई थी। उस चढ़ाई के बाद में एक बावड़ी थी, साइड में एक बावड़ी थी जिससे सिंचाई की जाती थी पहले के ज़माने में। और उस बावड़ी के पास में एक मज़ार टाइप का कुछ बना हुआ था। वो मज़ार थी, आज भी है। और उसके आसपास में बहुत सारे इमली के पेड़ थे। उस पेड़ के पास, उस मज़ार के पास, उस बावड़ी के आगे, थोड़ा और आगे जाने पर एक बाणेश्वर धाम कुंड का मंदिर है। वहाँ पर हम लोग खेलने जाया करते थे, मैं और मेरा एक और दोस्त। हम दोनों खेलने जाया करते थे और एक शाम मैंने तय किया कि अब कुछ भी हो जाए, आज भूतों से ख़त्म करना है अपने डर को। तो आज उस रास्ते से जाएंगे जहाँ पर लोग कहते हैं कि भूत होते थे। वही बावड़ी, वही मज़ार, वही इमली के पेड़। मैंने तय किया कि आज जाएंगे तो उसी रास्ते से वापस जाएंगे, देखें भूत होते हैं या नहीं, और होते हैं तो क्या कर लेते हैं। और मैंने तय किया, मेरे दोस्त ने कहा हाँ ठीक है करते हैं। वापस आने लगे हम। शाम के करीब 7 बजे थे, 7:30 बजे थे, अंधेरा हो चला था। और जब वापस आने लगे तो हम लोग वहाँ से निकले, मंदिर से निकले, थोड़ी दूर तक आए और जैसे ही उस दोराहे पर पहुँचे जहाँ से एक रास्ता था लंबा वाला लेकिन सेफ वाला और दूसरा रास्ता था उस बावड़ी की तरफ से आने का, तो मेरा दोस्त मुझसे बोला भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे डर लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो अपन एक काम करते हैं, ये लंबे वाले रास्ते से चलते हैं यार, कुछ हो गया तो ज़बरदस्ती घर वाले परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। एंड आई वाज लाइक देख भाई मैं तय कर चुका हूँ, मैं अब जाऊँगा तो इसी रास्ते पर जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तू एक काम कर, तू लंबे वाले रास्ते से जा और आखिरी में मुझे जा कर के मिल। तब तक मैं इस रास्ते से पहुँचता हूँ और मैं तेरे पहले पहुँच जाऊँगा क्योंकि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, छोटा रास्ता है। हम दोनों ने थोड़ी देर बहस करी लेकिन मैं नहीं माना, वो भी नहीं माना। वो लंबे रास्ते पर चला गया, मैं छोटे रास्ते से आ गया। मैं डरते डरते जा रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहा था। मुझे उस वक्त से ही हनुमान चालीसा पूरी याद थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर करते हुए चला गया। बावड़ी के पास पहुंचा, बावड़ी और मज़ार के बीच से मैंने रास्ता पार किया। जो इमली के पेड़ थे उनके बीच में से गया। मैं ढलान पर नीचे उतरा, खेत के पास तक आया, खेत की मेड़ से चलते हुए और आगे आ गया। पूरे खेत पार कर लिए। खेत पार करने के बाद में कुछ जो बस्तियां थी वहाँ तक पहुँचा। उन बस्तियों को पार करके वापस से मैं मेन रोड पर आ गया जहाँ पर हमें मिलना था। और यहाँ तक मेरे दिल में डर बना हुआ था, सांसें बहुत तेज थी, दिल की धड़कन बहुत तेज थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचा और मेरे पास में रुकने के लिए कुछ सेकंड्स का वक्त मिला, थोड़ा सा मैं थमा, तो मैंने कहा यार कुछ तो हुआ नहीं, कुछ तो हुआ नहीं। और अपना डर भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैं अब तक डर रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या करें, मेरा दोस्त अब तक आया नहीं था। मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। मैं फिर वापस चल गया, मैं फिर वापस चल दिया और फिर से उसी रास्ते पर चलने लगा। बस्ती पार करी, खेतों तक पहुँचा। खेतों से लेकिन इस बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे दिल में ये बात थी कि शायद हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से भूत मेरे पास नहीं आए। तो खेतों से मैंने फिर से चलना शुरू किया।
अंधेरा था लेकिन चांदनी रात थी, दिख रहा था इतना कि रास्ता दिख जाए। ये मैं चलने लगा और चलते 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 उस जगह पर पहुंचा जहाँ खेत खत्म होते थे और वो बावड़ी शुरू होने वाली थी। मैं फिर से ऊपर चढ़ा, धीरे से मैं ऊपर चढ़ा। उस चढ़ाई पर इमली के पेड़ों के पास में आकर के रुका। मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, कोई अजीब आवाज़ नहीं थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मजार के पास पहुंचा। पहले कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद कोई है, पर फिर समझ आया ये शायद वहम है, क्योंकि कोई नहीं था। मैंने ध्यान से इधर देखा, उधर देखा, बावड़ी की तरफ देखा और मैं फिर थोड़ा और आगे गया, फिर आगे गया और उस जगह तक पहुंच गया जहां से मेरे दोस्त को मैंने विदा किया था। अब बात फिर से वही हुई। मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ, चलो वापस चलते हैं। फिर से मैं उसी रास्ते पर आया, फिर से आया। इस बार मजार के पास आकर के मैं बैठ गया। थोड़ी सी देर के लिए बैठा, ज़्यादा देर नहीं थी, शायद 30 सेकंड रहा होगा। 30 सेकंड के लिए मैं बैठा, एक पत्थर था, उस पत्थर पर बैठा। मैं फिर नीचे उतरा, फिर खेत के पास तक आया। खेत जहाँ खत्म हुए और जहाँ बस्ती शुरू हो रही थी वहाँ तक पहुँचा। मैं फिर रुका और फिर मैं एक बार वापस गया, मजार के पास गया, वहाँ पर जाके खड़ा हुआ। कोई है करके आवाज़ थी, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं वहाँ से वहाँ तक गया जहाँ मेरे दोस्त को मैंने विदा किया था और वहाँ से विदा करने के बाद में मैं फिर वापस आया, धीरे धीरे टहलकदमी करते हुए, आराम से चलते हुए मैं वहाँ पहुँचा जहाँ मेरे दोस्त को मुझसे मिलना था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा दोस्त पहले से ही पहुँचा हुआ था, मेरा इंतज़ार कर रहा था और उसने दूर से ही मुझे देखा और सवाल किया, कहाँ रह गया था, क्या हो गया था, इतनी जल्दी क्यों नहीं आया तू? मैं तो बहुत पहले यहाँ पहुँच गया, तेरे को तो और जल्दी आ जाना चाहिए था। वो लगातार बोले जा रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। वो मुझसे ज़्यादा डरा हुआ था। उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भूतों ने पकड़ लिया हो, और अगर ऐसा होता तो वो मेरे घर पर क्या जवाब देता, उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे थे। जब उसने मुझसे कहा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी और मैंने कहा कोई नहीं यार, भूत मिल गए थे, उनके साथ बैठ करके गप्पे मारने लग गया था। अब ये एक छोटा सा किस्सा है जो बचपने का था, बचपने में ही खत्म हो गया, लेकिन उस किस्से ने मुझे ये सिखा दिया कि अगर आपको अपने भूतों के डर को खत्म करना है तो भूतों से टकराना होगा, भूतों से मिलने जाना होगा। अब ये बात सिर्फ भूतों की नहीं है, क्योंकि भूत हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी लाइफ में ऐसे सैकड़ों हजारों किस्से होते हैं, सैकड़ों इंसिडेंट होते हैं जहां पर आप डरते हैं, लेकिन अगर उस डर को आप फेस कर लें तो आपका डर ऐसे खत्म हो सकता है। क्योंकि असल में कई बार वो डर सच्चे होते ही नहीं है। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आप किसी बात से डरते हैं तो अपने डर को टकराना सीख लीजिए, अपने डर से टकराना सीख लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, यकीन जानिए आपकी 90% प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाएंगी। क्योंकि असल में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर होती हैं। वो डर सिर्फ यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जो डर होता है, वो एक्चुअल में आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन आपका माइंडसेट इस तरीके का बन जाता है कि वो प्रॉब्लम्स आपको ग्रो नहीं करने देती, वो डर आपको ग्रो नहीं करने देते। तो अपनी प्रॉब्लम से फेस करना शुरू करिए, टकराना शुरू करिए, और यकीन जानिए जब आपने ऐसा करा तो आपकी लाइफ से बहुत सारे डर खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में सफलता और खुशियों को पाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और यही आज के वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस बात से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको मेरी पर्सनल कहानी, मेरी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपनी लाइफ के किस्से से, अपनी लाइफ की कहानियों से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।